और केजरीवाल के बीच विवाद की एक नई किश्त। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक। अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर हमला कर सकते हैं। केंद्र का आरोप, योजना के लिए नहीं लिया गया था अप्रूवल, बिना मंजूरी की योजना शुरू करने का आरोप लगा। केजरीवाल सरकार ने 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाने की योजना बनाई थी। केंद्र सरकार बोली किसी और नाम से चला सकते हैं योजना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी से मुलाकात हुई। बैठक में जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने आगामी चुनाव, 5 राज्यों में हुए चुनाव और कोरोना काल में पार्टी के अभियान पर समीक्षा की। बीजेपी नेताओं ने मोदी सरकार के 7 सालों को कामकाज को जनता तक पहुंचाने के लिए भी चर्चा की। मोर्चे के अध्यक्षों के साथ कामकाज का ब्यौरा लिया गया। सरकार के कड़े रुख के बाद बैकफुट पर आया ट्विटर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक को वापस लौटाया। ट्विटर ने मोहन भागवत समेत आरएसएस के ज्यादातर नेताओं के अकाउंट पर भी ब्लू टिक बहाल किया। हंगामे के बाद ट्विटर की सफाई का लंबे समय तक अकाउंट एक्टिव नहीं रहने पर वेरिफिकेशन पॉलिसी के तहत हटाते हैं ब्लू टिक। ट्विटर के खिलाफ एक्शन में भारत सरकार आईटी गाइडलाइंस पालन नहीं करने पर भेजा था तीसरा और आखिरी नोटिस। सरकार ने नोटिस में कहा, ट्विटर ने नियमों के मुताबिक अभी तक हमें अपने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में जानकारी नहीं दी है। नोटिस में सरकार ने ट्विटर के दफ्तर को लेकर भी सवाल उठाया। कहा ट्विटर ने एक कानूनी फर्म के दफ्तर का पता दिया है। दिल्ली में 7 जून से ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे बाजार और मॉल, सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया। दिल्ली में ऑड इवन में नंबर के हिसाब से खुलेंगे बाजार। सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। दिल्ली में निजी दफ्तर 50% मैन पावर के साथ खुलेंगे। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के ऑफिसर्स 100% अटेंडेंस देंगे। दिल्ली मेट्रो 7 जून से 50% कैपेसिटी के हिसाब से शुरुआत करेगी। ई कॉमर्स कंपनियां भी करती रहेंगी कामकाज। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पुलिस उपायुक्तों के साथ बैठक की। अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान पुलिस की तैयारी का जायजा लिया। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन अलग अलग लाइनों पर 5 से 15 मिनट के अंतराल पर चलेंगी, डीएमआरसी ने जानकारी दी। दिल्ली के मशहूर कालकाजी मंदिर को खोला गया। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की इजाजत, प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हैं भक्त। यूपी के बुलंदशहर और बरेली में भी अब कोरोना कर्फ्यू खत्म। प्रदेश में अब तक 67 जिलों से हटा है कोरोना का कर्फ्यू। बीएमसी ने ब्रेक द चेन के तहत अनलॉक की गाइडलाइंस जारी की। केवल 3 कैटेगरी के अनुसार मुंबई में छूट और पाबंदी रहेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक लोकल ट्रेनों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं वाले कर्मचारी सफर कर पाएंगे। मॉल, सिनेमा हॉल, जिम बंद रहेंगे। मुंबई में दुकानें वर्किंग डे में 4 बजे तक खुली रहेंगी। होटल्स, रेस्टोरेंट को भी आधी क्षमता के साथ शाम को 4 बजे तक खोलने की परमिशन दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने लोकल ट्रेनों की सर्विस की जिम्मेदारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दी है। लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी से बात करके ले सकते हैं फैसला। मुंबई मेट्रो सोमवार से अपनी सेवाओं में 30% की बढ़ोतरी करेगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। मुंबई के बाजारों में उमड़ी भीड़। दादर के मार्केट में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। मुंबई में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने कोविड नियमों का उड़ाई धज्जियां। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे। महाराष्ट्र अनलॉक होने पर बीजेपी ने की मंदिरों को खोलने की मांग, साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों की आयोजनों की इजाजत मांगी। तमिलनाडु में कुछ छूट के साथ 14 जून तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। 30% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तर। हिमाचल प्रदेश में 14 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। जरूरी सेवाएं छूट रहेंगी। गोवा में 14 जून की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। सीएम प्रमोद सावंत ने जानकारी दी। इंदौर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर कार्यकर्ताओं द्वारा जन्मदिन मनाए जाने पर माफी मांगी बीजेपी नेता माधुर जायसवाल ने। इटावा जेल से जमानत पर छूटने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता ने निकाला काफिला। नियम तोड़ने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। धर्मेंद्र यादव ने 100 से ज्यादा गाड़ियों के साथ जुलूस निकाला। 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। कोरोना के सेकेंड वेव में 646 डॉक्टर्स की मौत। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जारी किया आंकड़ा। देश में दम तोड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर। 24 घंटे में करीब 1,14,000 बीमार, 2,669 की मौत हुई। तमिलनाडु में 21,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, करीब 32,500 लोग रिकवर हुए। केरल में कोरोना से 17,328 लोग संक्रमित हुए हैं। 209 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 13,800 नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 14,000 नए केस सामने आए हैं। 300 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना के 866 नए केस, 1,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 80 मौतें हुए हैं। 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 400 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं और 60 लोगों की जान गई है। यूपी में कोरोना से रिकवरी दर 98% के करीब पहुंचा है। कोरोना से 120 मरीजों की जान गई। सीएम योगी का ऐलान, यूपी में कोरोना पर पूरी तरह से काबू। प्रदेश में 20,000 से भी कम एक्टिव केस है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, तीसरी लहर में रोजाना 35,000 के हिसाब से हो रही है तैयारी। बच्चों के लिए टास्क फोर्स भी बनाया गया है। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल का अमरिंदर सिंह पर हमला का, सरकार में विश्वास खो चुके हैं लोग।
भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोविड संक्रमण के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की, अधिकारियों से हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ कार्यक्रम। देश भर में अब तक 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लोगों को दी गई है। 18 से 44 साल के 2 करोड़ 77 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक दी गई वैक्सीन की 24 करोड़ से ज्यादा डोज स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। नागपुर में बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू। कुछ बच्चों का हुआ है चयन किए गए बच्चों को रविवार दी जाएगी वैक्सीन की पहली डोज। मुंबई में 264 सेंटर पर 45 प्लस उम्र वालों का वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीन के लिए निकाला गया ग्लोबल टेंडर रद्द होने पर बोली मुंबई की मेयर। कहा 9 कंपनियां गाइडलाइंस का पालन करने में रही नाकाम। मुंबई को वैक्सीन सप्लाई करेगा डॉक्टर रेड्डीज लैब, मेयर किशोरी पेडनेकर ने जानकारी दी। हैदराबाद के हाईटेक सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। एग्जीबिशन ग्राउंड में आज मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। एक सेंटर पर 50,000 लोगों को टीका लगाने की तैयारी। सुबह 8 से रात 9 बजे तक टीकाकरण होगा। यूपी में अब तक 1 करोड़ 62 लाख से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। 35,95,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी लगी है। तमिलनाडु बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन की मांग, तमिलनाडु को वैक्सीन का कोटा बढ़ाए केंद्र सरकार। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स अभियान को लॉन्च किया है। बाजारों में काम करने वालों को लोगों को टीका लगेगा। कर्नाटक में ब्लैक फंगस से अब तक 1784 लोग संक्रमित हुए, 62 लोग ठीक हुए हैं और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। लखनऊ के केजीएमयू में 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 11 मरीज भर्ती हुए, 3 मरीजों की जान गई। तमिलनाडु सरकार ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द की, नीट की परीक्षा भी टालने की मांग। हिमाचल प्रदेश में रद्द की गई है 12वीं की बोर्ड परीक्षा, कोरोना को देखते हुए फैसला। हज यात्रा को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सऊदी अरब के फैसले के साथ भारत खड़ा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, सिर्फ रूस एकमात्र देश है जो एंटी कोविड वैक्सीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है। ब्रिटेन में 21 जून से लॉकडाउन हटेगा या नहीं, सरकार कर रही है विचार। बीते 2 महीने से आ रहे हैं ज्यादा कोरोना के केस। ब्राजील में भी लोगों को लग सकेगी कोवैक्सीन, भारत से कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी मिली है। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के पास 51 देसी बम मिलने से हड़कंप, बम स्क्वाड ने डिफ्यूज किया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर कांथी में केस दर्ज हुआ। टीएमसी ने नगर पालिका से राहत सामग्री की चोरी का आरोप लगाया है। सुखबीर सिंह बादल ने सीएम अमरिंदर सिंह पर बोला हमला, कहा जितने दिन सत्ता में रहेंगे राज्य का उतनी ही तेजी से विनाश होगा। सुखबीर बादल बोले पंजाब कांग्रेस में दरार का नहीं उठना चाहते फायदा, कांग्रेस बीजेपी और आप को छोड़कर किसी से भी गठबंधन के लिए तैयार। ममता बनर्जी ने भतीजे का बढ़ाया कद, अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। शावनी घोष को तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। कुणाल घोष को पार्टी का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया। टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी का बयान, एक व्यक्ति पर पार्टी के एक ही पद की जिम्मेदारी होगी। यूपी में 12 जुलाई से पहले कराए जाएंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बनाना गलत था। उद्धव ठाकरे का बयान, महामारी के दौर में सत्ता की लालच करना अराजकता को जन्म देगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया किसानों के साथ संवाद, ऑर्गेनिक खेती पर जोर। पीएम मोदी ने इथेनॉल को 21वीं सदी के लिए भारत के लिए बड़ी प्राथमिकता बताया। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 2025 में हासिल होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर पश्चिम बंगाल का हावड़ा ब्रिज हरे रंग की रोशनी में नहाया। प्रदर्शनकारी किसानों ने मनाया संपूर्ण क्रांति दिवस, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। किसान कानून के खिलाफ पंजाब में किसान यूनियंस का प्रदर्शन। हरियाणा के सीएम खट्टर ने प्रदर्शनकारी किसानों को चेतावनी दी, कहा कानून व्यवस्था की हालात बिगड़ी तो कार्रवाई होगी। भारत चीन विवाद पर बोले रूस के राष्ट्रपति पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग जिम्मेदार नेता, विवाद सुलझाने में सक्षम। पुतिन ने कहा कोई क्षेत्रीय ताकत भारत रूस के मामलों में दखल ना दे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक गाड़ी में मिला हथियारों का जखीरा, 2 लोग गिरफ्तार हुए। श्रीनगर में आतंकियों की साजिश नाकाम, पुलिस पोस्ट के पास बॉक्स में रखे थे आईडी को डिफ्यूज किया गया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के भाटपाड़ा इलाके में बदमाशों ने जमकर बमबाजी की, कई घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की, मौके पर पुलिस बल तैनात। हरियाणा के रोहतक में कथित संपत्ति विवाद में एक अज्ञात शख्स ने महिला की हत्या की, पुलिस जमीनी विवाद के अलावा दूसरे पहलू की जांच कर रही थी। नागपुर में सोशल मीडिया पर वीडियो देख 19 साल के लड़के ने बनाया बिल्डर के परिवार को बंधक, पुलिस ने सभी को रेस्क्यू किया। यूपी के शामली में ट्यूबवेल से पानी पीने पर मासूम कटीले तार से बांधकर बेरहमी से पीटा गया, आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के रामबन में खाई में गिरी कार हादसे में 5 लोगों की जान गई। भिंड में नेशनल हाईवे पर ट्रेलर के नीचे दबने से बाइक सवार की मौत, चिंगारी भड़कने से मोटरसाइकिल से ट्रेलर की केबिन जलकर खाक हुई। फिर दूषित होने लगी है यमुना नदी, दिल्ली के कालिंदी कुंज के पास यमुना में तैरते दिखाई दिए जहरीले झाग। इलाके में देर रात झमाझम बारिश, पेडर रोड पर भी बरसे बादल, मुंबई वासियों को मिली गर्मी से राहत।
चीन के हेबी में कोयला खदान में हुआ विस्फोट, 2 लोगों की मौत, 6 लोग अभी भी लापता। जर्मनी में तेज हवा के साथ भारी बारिश ने मचाई तबाही, सड़कें पानी में डूबी, कई घरों को पहुंचा नुकसान, कई जगह लैंडस्लाइड। श्रीलंका में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाके डूबे, 6 लोगों की मौत, 5 लोग लापता। फ्रेंच ओपन के चौथे राउंड में पहुंचे राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच की बोरिंग्स को हराकर चौथे दौर में पहुंचे।